आओ पंडरी। साईं, साईं। शुक्रिया साईं, आपने जमीन बचाकर मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है साईं। किसान के प्राण खेत में बसते हैं साईं। अगर खेत नहीं तो किसान जीवित नहीं रह सकता साईं। मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, तो वो आपकी बदौलत है साईं। इसलिए नया जीवन शुरू करने से पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं साईं। पंडरी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस एक बात सदैव याद रखना, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है पंडरी, और ये बात सभी को समझनी चाहिए। आपने उम्मीद न छोड़ने का फिर से पाठ पढ़ाया है मुझे, लेकिन सच तो ये है साईं कि मेरी जमीन तो मुझे वापस मिल गई, लेकिन बोने के लिए बीज नहीं है मेरे पास। बीज बोने के लिए खेत तैयार होना भी तो जरूरी है। जाओ जाओ, खेत की जुताई करो। जैसे तुम्हारी जमीन मिल गई है, वैसे ही बीज भी मिल जाएंगे। और हां, तुम्हारे बुरे वक्त में, बुरे हालात में तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा साथ दिया है। सबसे पहले ये खुशखबरी उन्हें सुनाओ। जाओ। चलता हूं साईं। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं की कृपा से ही हमें नया जीवन दान मिला, वरना हम सब तो बच्चों के चेहरे पर जो खुशी और रौनक है, सब साईं की वजह से है। हाँ, साईं ने मुझसे कहा कि इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, इसलिए कल से मैं फिर से खेतीबाड़ी में जुट जाऊंगा। लेकिन हमारे पास तो केवल एक ही बैल है। तो क्या हुआ? अरे हम गांव में किसी से 1-2 दिन के लिए दूसरा बैल उधार ले लेंगे। ये अपना गांव है। और फिर तू ये क्यों भूलती है कि हमारे सर पे साईं का हाथ है। हरिओम। आइए। स्वागत है। आपको यहां देखकर खुशी हुई। ए बंद कर तेरा ये पाखंड। तेरा नाटक देखने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं, समझा? स्वयं को बैरागी कहता है, बैरागी। कहता है सांसारिक सुख, मोह माया, भौतिक वस्तुओं की चाह नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास सोने की मोहरें कहां से आ गई? तू तो एक पैसा भी नहीं लेता किसी से, तो कहां से आ गई? बताओ। कुलकर्णी सरकार, देखिए साईं, हम लोग तो केवल सत्य जानना चाहते हैं। देखिए, आप ही ने तो कहा था कि आपकी पैसों में कोई रुचि नहीं है, आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अब जब आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास कोई पैसे नहीं है, तो फिर पंडरी को देने के लिए वो सोने की मोहरें कहां से आई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंडरी हमसे झूठ कह रहा था कि वो सोने की मोहरें आपने उसे दी हैं? ये तो हमेशा ही झूठ बोलता है रत्नाकर जी।
निस्संदेह वो सोने की मोहरें चोरी की है। अगर पंडरी ने चोरी नहीं की तो किसने की? इसने की है चोरी। कुलकर्णी सरकार, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए, हम बिना किसी भी ठोस सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के यूं साई पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। साई, मुझे आशा है कि आप इस परिस्थिति की गंभीरता को भली भांति समझ रहे होंगे। देखिए, क्या है कि कुलकर्णी सरकार यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और यह सुनिश्चित करना इनका कर्तव्य है कि यहाँ कोई अपराध ना हो, कोई चोरी ना हो। अरे ओम, ये क्या बताएगा रत्नाकर जी? मैं कह रहा हूं ना, इसके पास बहुत सारे सोने की मोहरें हैं जिन्हें इसने छुपा के रखा है। बोल, कहां रखी है सोने की मोहरें? बोल, सत्य बोल साई। हाँ, मेरे पास बहुत सारी सोने की मोहरें हैं। कहाँ है वो मोहरें? अरे पंडरी, मैं तुम्हें एक क्या अपनी दोनों बैल दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरे खेतों की जुताई जो है वो पूरी नहीं हुई है। कम से कम 2 दिन और लगेंगे। हाँ, 2 दिन बाद में चाहो तो ले जा सकते हो। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। माफ करना पंडरी। झूठ क्यों बोला बेटा? मदद कर सकता था ना उनकी। मदद करके कुलकर्णी सरकार से दुश्मनी ले लूं। इसके अलावा अंताजी और पंताजी सबको रिश्वत दे रहे हैं ताकि कोई भी पंडरी की मदद ना कर सके। तो क्या तुमने भी उनसे? ना मुझे पैसों की लालच है, ना किसी का डर। चाहे जिसे नाराज होना है हो जाए। तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। पंडरी, मैं दिन में अपने खेतों की जुताई करूंगा। तुम रात को मेरे बैल लेके जाना और अपने खेत की जुताई करना। आप मेरी मदद के लिए तैयार हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बैल दिन और रात काम कर पाएंगे। खेत की जुताई का काम बैल के लिए भी थकान वाला होता है। इनका ख्याल रखना, मैं कोई दूसरा विकल्प देखूंगा। हे भगवान, मैं पहले से इतना समय गवा चुका हूं। अब खेत की जुताई समय पे नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। मैं जानता हूं तुम काम करने के लिए तैयार हो। सालों से हम एक दूसरे के साथ काम करते आए हैं, अच्छे और बुरे दिन देखे हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद यहां तक पहुंचे हैं तो नया पार हो ही जाएगी, है ना? तो चलो मिलकर हम काम करते हैं, चाहे साधन हो या ना हो, पर हौसला है तो हम दोनों पूरा काम कर ही लेंगे, है ना? चोर कहीं का? खबरदार जो किसी ने साईं को चोर कहा। पिछले
पिछली बार भी इस औरत के आने के बाद ही सारा पखेड़ा खड़ा हुआ था। क्यों आप लोग मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक हम लोग यहाँ हैं, कोई साईं पर उंगली नहीं उठा सकता। हरिओम। माफ कीजिए, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी अभी आप ही के बेटे ने यह स्वीकार किया कि उसके पास सोने की मोहरें हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया है, तो अकेले कैसे छोड़ देती? और मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ हमारे बच्चे भी आए। हाँ आई बाबा, हम भी आपकी मदद करेंगे। देखिए इनका हौसला, हम मिलके ये काम पूरा करेंगे। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा जू न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी बात समझाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अब आप ही बताइए, जो आदमी कोई काम नहीं करता, उसके पास सोने की मोहरें खरीदने के पैसे कहां से आएंगे? अब ऐसे में शक करना तो स्वाभाविक है ना। अब इस इलाके में कानून की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, यह सुनिश्चित करना कुलकर्णी सरकार का कर्तव्य है। वो तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? क्यों इनके प्रपंच में समय व्यर्थ कर रहे हैं हमारा रत्नाकर जी? हमें तो खंडर की खुदाई करवानी चाहिए। थक गई हो? तुम आराम करो पेड़ की छांव में, मैं कर लूंगा ये सब। मैं आराम नहीं कर सकती। आप अकेले इस रफ्तार से खेत की जुताई हुई तो पूरे दिन भर में आधा खेत भी नहीं हो पाएगा। आई पानी। अगर हम सब लोग मिलकर भी पूरे खेत की जुताई करें तो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये देख, बैल भी थक गया है, इसको भी आराम की जरूरत है। अब हमारी मदद कौन करेगा? अब हमारी मदद सिर्फ साईं कर सकते हैं। हमारी मदद करो साईं। साईं हमारी मदद करो। साईं हमारी मदद करो। हमारी मदद करो साईं। मदद करो साईं। मदद करो साईं। श्री गणेश करो। और हाँ, जब तक सोने की मोहर नहीं मिलती तब तक खुदाई रुकनी नहीं चाहिए। हरिओम। रुक जाइए कुलकर्णी सरकार। आप यहां खुदाई क्यों करा रहे हैं?
सोने की मोहरें तो मैंने कहीं और छुपाई हैं। कहाँ छुपाई हैं? पंडरी के खेत में। हरिओम। सुनिए, देखिए, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खुदाई आराम करो, एक भी कोना छूटने ना पाए। हरिओम। जाओ। सरकार, 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 ये क्या कर रहे हैं आप? सरकार, ये जमीन हमारी है सरकार। अब बंद कर तुम्हारी नौटंकी। तेरा खेत लेने नहीं आया हूं, सरकारी काम कर रहा हूं। ज्ञात हुआ है तेरे खेतों में चोरी का धन छुपाया गया है। नहीं सरकार, सरकार आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसका पता मैं लगाऊंगा, तुम नहीं। हरिओम। और सुनो, यहाँ से दूर चले जाओ कुछ देर के लिए। सरकार ऐसा मत करो सरकार। सरकार, अभी तो हमने जुताई भी नहीं की सरकार, तो बुआई कब करेंगे सरकार? पहले ही बहुत देर हो चुकी है सरकार। विलाप बंद कर तेरा अंता बनता। इन्हें लेके जाओ। जी। सरकार ऐसा ना करो सरकार। हम नहीं जाएंगे, सरकार, हमारी जमीन है। सरकार, चलो यार, सरकार, चलो। सरकार, निकलो यहाँ से। सरकार, छोड़िए, छोड़िए। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है, अंदर मत आना, समझे? सभी जगह खुदाई करो। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। तुम बच्चों को लेके घर जाओ, ये निर्दयी लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे आपके साथ। जैसे ये लोग चले जाएंगे, हम अपना काम शुरू करेंगे और खत्म भी। खोदो, जल्दी खोदो। जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई सरकार, बहुत देर से धूप में खड़े हैं, भूखे प्यासे, पानी पी लीजिए, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी। तेरे हाथ से जल पीऊंगा तो जरूर खराब हो जाएगी। क्या तबीयत खराब हो जाएगी? अरे भाई पंडरी, हमें भी पानी पिला दो।
शुक्रिया पंडरी भाई। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे आदमी जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर ले, ताकि तुम भी अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर सको। धन्यवाद साहब। सरकार पूरा खेत खोद दिया, अब ऐसी एक जगह नहीं बची है जहाँ खुदाई ना हुई हो। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और सोने की मोहरें तो है ही नहीं। कुछ नहीं है। अब इस साई का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। उसने हमेशा बेवकूफ बनाया है हमें। सोना छुपाया होगा द्वारका माई में ही कहीं, और हमें यहां भेज दिया। कुलकर्णी सरकार, आपके बस का रोग नहीं है। अब आप बजाइए ताली, क्योंकि साई का तमाशा अब दुनिया को मैं दिखाऊंगा। सुनिए, उठिए, उठिए, देखिए। ये तो पूरे खेत की जुताई हो गई। जरूर साई का चमत्कार है। क्या हुआ पंडरी, समस्या हल हो गई? साईं, हमें तो लगा था कि वो खेत का सत्यानाश कर देंगे, लेकिन सोने के सिक्के खोजने के चक्कर में उन्होंने खेत की ऐसी खुदाई की कि हमें खेत जोतने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब केवल बीज लाने हैं, और वो मैं कहीं ना कहीं से ले आऊंगा। क्यों? तुमने तो बीज खरीदे थे ना पंडरी? हाँ साईं, लेकिन वो बीज तो अंताजी और पंताजी ने कुएं में फेंक दिए थे। अब तक तो वो सड़ गल गए होंगे। हो सकता है वो अच्छे हों,
एक बार देखने में कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन साईं वो बीज कैसे? आप ठीक कह रहे हैं, देखने में क्या अर्ज है। इसे खोल कर देखो। बीज तो सूखे। ये कैसे संभव हो सकता है? और ये गीली है और बीज सूखे। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साईं, आपने हमारी जान बचाई, हमारी आजीविका, हमारी रोजी रोटी लौटा दी। आपने हमें जीने का मकसद दे दिया साईं। जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत। पंडरी, तुम्हें वही मिला जो तुमने शिद्दत से चाहा, जिसके लिए मेहनत की। इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी हार नहीं मानी तुमने। राम जी भला करें। अगर इंसान किसी काम को करने की ठान ले और मन लगाकर मेहनत करे तो संसार का कण कण उसकी मदद करने में जुट जाता है। सफलता उससे विमुख नहीं रह पाती। इसलिए कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना आए, हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम हार ना मानो, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। अल्लाह मालिक। चलो अब हमें पकड़ के दिखाओ। अरे सब चुप गए क्या? खाओ तुम लोग। ये कैसी आवाज है? अरे खाओ तुम लोग।
कुछ भी। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ भूत है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमें भी दिखाओ। हाँ, हमें भी दिखाओ। ले चलो उस जगह पे। चलो चलो नहीं, चलो चलो ना। चलो, कहाँ है? कहाँ है? वो देखो, वहाँ। कौन है वो लोग? दिखे तो नहीं लगते। लगता है दूसरे गांव से आए हैं। साईं, साईं, कैसे हो? मैं ठीक हूँ साईं। आपने सच कहा था साईं, मेरा कर्म ही मेरा भगवान है। मैं अपना नसीब बदलने के लिए हर समय तरह तरह के ज्योतिषी, महात्माओं और साधुओं के चक्कर में पूजा पाठ में बिताता था, लेकिन जब से आपने कहा कि मैं अपने काम की पूजा करूं, तब से मैं अपने हुनर को और खुद को बेहतर कारीगर बनाने के लिए हर समय समर्पित रहा। अब मेरे पास पहले से भी ज्यादा काम आ रहा है सर, और बहुत सारे पैसे भी। इंसान का यही स्वभाव है। वो जिस चीज की तलाश करता है, जिसे ढूंढता फिरता है, अगर वो उसके सामने हो तो उसे नजरअंदाज करता है और भटकता रहता है उस चीज को पाने के लिए जो उसके पास नहीं होती, जिसे पाना उसके वश में ना हो। और वो ये सब मेहनत से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सफल जीवन का कोई छोटा मार्ग नहीं होता। हर एक को अपना मार्ग खुद ही तय करना पड़ता है, फिर रास्ता चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो। एक मामूली सी भेंट दे रहा हूं, स्वीकार कीजिए साईं। प्यार से दी हुई भेंट कभी मामूली नहीं होती, वो तो अनमोल होती है। और अब तो मेरे पास 2 घड़े हो गए, एक मेरे लिए और एक यहां आने वालों के लिए। धन्यवाद। ठीक है साईं, मैं अब चलता हूं। राम जी भला करे। अरे, आज फिर तू अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गई? हाँ, क्योंकि आज भी मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। पर मैं तो भिक्षा मांगने जाऊंगा। हाँ हाँ, जानती हूँ, लेकिन यही तो एक समय है जो मैं तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ, वरना तुम तो हमेशा दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहते हो। तुम भिक्षा मांगना और मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। चलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुझे ना कैसे कह सकता हूँ। चल, पहले हम लोग इधर से जाएंगे। ये है तुम्हारा भूत। ये कोई भूत भूत नहीं है, ये तो हमारी तरह इंसान है। तुझे देखना है? देख, अब मैंने छूंगा तो ये गायब नहीं होंगे। गुस्ताख लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई दिलावर अली के बारे में ऐसी बात करने की? ना ही मैं कोई मामूली आदमी हूं
मैं जब चाहूं तब किसी को भी मामूली आदमी बना सकता हूं, और जब चाहूं भूत। हम तो सिर्फ खेल रहे थे, आप बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। सुन, दिलावर का गुस्सा कभी बेकार नहीं जाता। पकड़ इसे! मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आज इस गुस्ताख को ऐसी सजा दूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। जाबुलानी गुस्ताख, तूने उसे जाने दिया? उस्ताद, बच्चा था वो, बहुत रो रहा था और उसने अपनी गलती की माफी भी मांग ली थी, तो मैंने सोचा कि दिलावर का हुक्म आखिरी हुक्म होता है और उससे कोई सवाल नहीं करता। और ये बात तू अच्छी तरह से जानता है। तुमने उसे बचाया, अब उसके हिस्से की सजा तू भुगतेगा। उस्ताद, उस्ताद छोड़ दीजिए इसे, वरना ये बेमौत मारा जाएगा। उस्ताद, उस्ताद इससे गुस्ताखी हो गई, ये आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। उस्ताद, उस्ताद छोड़ दीजिए। अगर ऐसी बात है तो इसके गुस्ताखी की सजा तुमको दूं। अरे तू चुप क्यों है? उस्ताद से माफी मांग। माफ कर दीजिए उस्ताद, माफ कर दीजिए उस्ताद। ये आदमी है, ये शैतान। शैतान भी इससे अच्छा होगा, लेकिन ये है कौन? किसी को किसी की चिंता नहीं है, सब बेकार है, फिजूल की बातें हैं, सब दिखावा है, दिखावा। अरे कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाओ, जाना तो नरक में ही है। कैसे अशुभ बात कर दी आपने? भाई साहब, आप इनकी बातों को ध्यान मत दीजिए, माफ कीजिएगा। बापूजी, आप एक पल चुप बैठ नहीं सकते? घर वालों को परेशान करके रखा ही है, बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए। छोड़ना है तो मुझे छोड़ दे, फेंक दे मुझे बाहर। बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या परेशानी है? साईं, साईं, मेरी सहायता करिए। बाबूजी जो जी में आए बोलते रहते हैं, हमेशा चुभने वाली बात करते हैं। विश्वास करिए, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनकी हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं, पर ये ऐसा करते हैं जैसे हर चीज से इनको समस्या हो। मेरा परिवार तो पिताजी के व्यवहार से परेशान है ही,
अब तो पड़ोस के लोग भी शिकायत करने चले आते हैं। राह चलते किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। पिताजी के इस व्यवहार के कारण मैं किस किस से लड़ूं? अब तो रात में भी चुप नहीं बैठते, किसी को सोने भी नहीं देते, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या तुम हो। तुम गांव वालों से ऐसा व्यवहार करते हो जैसे तुम उन्हें बहुत चाहते हो। ये सब ढोंग है, तुम ढोंगी हो। देखा साईं, इन्होंने तो आपको भी नहीं छोड़ा, सबके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। कभी खुद को अकेला महसूस किया है? साईं, अगर आप कह रहे हैं कि पिताजी अकेले रहते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हम हर समय इनके साथ हैं। अकेला तो इंसान हजारों की भीड़ में भी हो जाता है, और जब इंसान अकेला होता है तो खुद को बहुत मजबूर पाता है, और इस मजबूरी की भड़ास दूसरों पर निकालने लगता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके अपने उससे दूरी बना रहे। इसलिए वो और भी शोर मचाने लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके अपने उस पर ध्यान दे, उसके करीब रहे। हम इनके बारे में बात करते हैं, इनकी चिंता करते हैं, लेकिन इनसे बात नहीं करते। हो सकता है तुम्हारे बाबूजी भी इसीलिए। क्या तुम्हें वो आखिरी दिन याद है जब तुमने बैठकर अपने पिताजी से बातचीत की हो, उनका हालचाल पूछा हो? और अगर बातचीत की भी तो क्या तुमने उनकी बात सुनी, या केवल अपनी ही चिंताओं में खोए रहे? अक्सर काम से थके मांदे बेटा, बहू, बेटी या कोई भी शाम को जब घर लौटते हैं तो अपने माता पिता से औपचारिकता के लिए, केवल शिष्टाचार के लिए पूछ लेते हैं कि वो ठीक तो हैं, किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं। और ये पूछकर वो सोचते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया। तुम्हारे पिताजी का चिल्लाते रहना, पक पक करना, बड़बड़ाना, गुस्सा करना, ये सब ऐसे ही नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ कुछ समय बिताओ, भले ही चिल्लाओ उन पर, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वो तुम्हें एहसास कराना चाहते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत अकेले हैं वो। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ धैर्य का व्यवहार करते थे। अब तुम्हारी बारी है। उनके चीखने चिल्लाने का बुरा मत मानो। सच तो ये है कि धीरे धीरे लोगों ने सुनना छोड़ दिया है। या तो लोगों के पास दूसरे की बात सुनने का समय ही नहीं है, और अगर समय है तो अपनी बात पहले कहना चाहते हैं। जब हम सुनने की आदत डाल लेंगे तो दूसरे के चीखने चिल्लाने में हमें केवल मदद की गुहार ही सुनाई देगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।